दोस्तों, आज एक बयान आया है अ, अमेरिकी सरकार की तरफ से कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। और ये मुख्यतः ये जो कर्नाटक में जो विवाद अभी चल रहा है हिजाब या बुर्का को लेकर, उसके संदर्भ में ये बयान आया है। अब अमेरिकी सरकार की तरफ से ये बयान जो आया है, ये तो खैर दोगलेपन की निशानी है, पर इसके लिए मैं उनको ज़िम्मेवार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि हमने हमारे भारत सरकार ने या प्राचीन में भी कहें या इतिहास में जो पुराने प्रधानमंत्री रहे हैं या जो आज के भी रहे हैं, वो मुझे लगता है कि उस तरह से भारत का पक्ष विश्व के सामने नहीं रख पाते हैं, अवसर आने पर भी, जिस तरह से रखना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने रामानुजाचार्य जी की मूर्ति का लोकार्पण किया, भाग्यनगर जाकर, जिसको हैदराबाद भी कहते हैं। हर जगह उसकी चर्चा हुई, मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह उसकी चर्चा हुई। लेकिन चर्चा का विषय क्या था? चर्चा का विषय था मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति किस धातु की बनी है, मूर्ति अथवा ये मंदिर में कुल कितना खर्च आया, 1000 करोड़, 1400 करोड़, 120 किलो सोने की मूर्ति, यह सब चर्चा का विषय मुख्यतः रहे। किंतु क्या हम जो प्रतिमा का, मूर्ति का, जिसका नाम ही स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी रखा गया है या कहा गया है, क्या उस मूर्ति का महत्व हम विश्व को सही तरीके से पहुंचा पाए, सही महत्व बता पाए? नहीं बता पाए। यदि हम या हमारे प्रधानमंत्री जी एक भाषण देते, वहाँ से एक वक्तव्य जारी करते, जिसमें वो बताते कि हमारे रामानुजाचार्य जी ने 11वीं शताब्दी में नस्ल, जाति, रंग, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव करने को गलत बताया था और यह बताया था कि हम सब एक परिवार हैं, वसुधैव कुटुंबकम बताया उन्होंने। वो एक विचार रखते और साथ ही जो पश्चिमी देश हैं, जो बात-बात पर टोका-टोकी करते हैं भारत जैसे महान देश को, यदि उस समय यदि उस समय ही आईना दिखाया जाता, अभी हाल ही की तो बात है, यदि आईना दिखाया जाता कि आपको मैं बताता हूँ, देखिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना 1789 में बना, वोटिंग राइट मिले सबको, लेकिन जो अश्वेत लोग थे, जिनको ब्लैक्स बोला जाता है, ब्लैक लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। उनको वोटिंग राइट मिले लगभग 80 साल के बाद। 80 साल के बाद ब्लैक लोगों को वहाँ पे वोटिंग राइट मिला 1870 में। और महिलाओं को 1870 में भी नहीं मिला, महिलाओं को अधिकार मिला 1920 में। और 1920 में भी केवल श्वेत महिलाओं को, अश्वेत महिलाओं को वोटिंग राइट जाके मिला 1965 में। और ये हमें ज्ञान झाड़ रहे हैं इक्वालिटी का, समता का, अधिकार के उल्लंघन का। ये सब बातें प्रधानमंत्री के मंच से अगर बोली जाएं, तो ये पूरी दुनिया को एक संदेश जाता है कि क्या इनका दोगलापन जो है पश्चिमी देशों का, वो सब सामने आता है। अमेरिकी सरकार के एक एम्बेसडर हैं, जिनका कहना है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जा रहा है। मुख्यतः ये जो है जो अभी उडुपी में चल रहा है विवाद, उसके ऊपर ये बयान है। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री को ये बोलना चाहिए, उन्होंने ट्वीट किया है तो इनको भी एक ट्वीट करना चाहिए कि भई बुर्का बैन हुआ फ्रांस में, बेल्जियम में, ऑस्ट्रिया में, डेनमार्क में, यूरोप के कई देशों में बुर्का बैन हुआ। आपका मुँह नहीं खुलता है वहाँ पर। लेकिन भारत में जो कि एक स्कूल में एक यूनिफ़ॉर्म की बात हो रही कि स्कूल में केवल यूनिफ़ॉर्म ही चलेगा, उसके लिए इनका बयान आता है कि धार्मिक स्वतंत्रता की जो है वो स्वतंत्रता का जो है वो उल्लंघन हो रहा है। तो इस तरह के बयान अगर प्रधानमंत्री के मंच से, उनके पटल से जाएँगे, तब जाके दुनिया को ये जो पश्चिमी देश जो झंडा बरदार बनते हैं इक्वालिटी का, ये उनका तब उनका असली चेहरा समझ में आएगा बाकी दुनिया को। एक एक उदाहरण और है न्यूज़ीलैंड के ही जो वहाँ के जो कि
मूल निवासी हैं, नेटिव लोग हैं वहाँ पर, उन लोगों को अपनी पारंपरिक वेशभूषा नहीं पहनने दी जाती है। उनके पार्लियामेंट में यदि आप टाई पहन के नहीं, उनके जो पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो टाई पहन के नहीं जाते हैं, तो उनको उनकी संसद से निकाल दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये यहाँ का ड्रेस कोड है। तो स्कूल का जो ड्रेस कोड होता है, उसके लिए इनको नज़र आता है कि यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो पार्लियामेंट में जो कि उन्हीं का देश है, उन्हीं लोगों का देश है, वहाँ पर उनको अपनी पारंपरिक वेशभूषा की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्कूल के अंदर यूनिफ़ॉर्म का जहाँ पे चलन है, वहाँ पर इनको धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए। मेरा अनुरोध होगा प्रधानमंत्री जी से कि वो इस बात पर अपने मंच से, अपने पटल पर ये जो पश्चिमी देश जो बात-बात पर भारत को ज्ञान झाड़ते हैं, उनको असल उसका आईना दिखाएँ, चेहरा दिखाएँ, ताकि उनका मुँह बंद हो।